हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है अकाउंट ऑफ बिजनेस परचेस एटले के धंधानी खरीदी अंगेना हिसाबों, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 41 करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि मिहिर लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2024 विच एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3000। डिविडेंड यहाँ पे दिया है इनटू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ मिस यहाँ पे है RNK। ठीक है, मेसर्स RNK। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2023 वॉज एज अंडर, यानी कि यहाँ पे आप लोग को 2023 की बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद आगे क्या बोला है तो द टर्म ऑफ परचेस वॉज વેર એઝ અંડર। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ આપેલું છે કે મેસર્સ RNK નો ધંધો ખરીદવા માટે 1 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ માહિર લિમિટેડ ₹10ના એવા 30,000 ઇક્વિટી શેર્સમાં વેચેલી 3 લાખની સત્તાવાર મૂડીની સ્થાપવામાં આવી છે અને 31મી ડિસેમ્બર 2023ના રોજ મેસર્સ RNKનું પાકું સરવૈયું અહીંયા આગળ આપેલું છે અને નીચેની શરતો ધંધો ખરીદવામાં આવ્યો છે। ठीक है, ફર્સ્ટ यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक वेर taken over ₹1,15,000 and ₹60,000 respectively and the remaining assets were taken at the book value। એટલે કે અહીંયા આગળ થશે કે જમીન અને મકાન તથા સ્ટોક અનુક્રમે 1,50,000 અને 60,000ની કિંમતે લેવા, જ્યારે બાકીની મિલકતો ચોપડા દર્શાવેલી કિંમતો લેવી। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वेल्युएटेड एट 30,000। એટલે કે અહીંયા પેઢીની પાઘડીની કિંમત 30,000 આંકવી। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है द कंपनी इज टू discharge 5% mortgage loan and the remaining liabilities to be taken over by the company। એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીં આપેલું છે કે પેઢીએ 5% ગીરો લોન ચૂકવી અને કંપનીએ બીજી જવાબદારીઓ લઈ લેવી। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है द परचेस प्राइस वॉज बी satisfied by the issue of 15,000 equity shares of ₹10 each fully paid at the premium of 20%। डिबेंचर यहाँ पे ₹1,50,000 के एंड द बैलेंस इन कैश। એટલે કે અહીંયા આગળ થશે કે પેઢીની ખરીદ કિંમત પેટે ₹10ના એવા પૂરેપૂરા ભરપાઈ થયેલા 15,000 ઇક્વિટી શેર્સ 20% પ્રીમિયમથી અને 1,50,000ના કિંમતના ડિબેન્ચર અને બાકીની રોકડ આપી। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का यहाँ पे है द रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स वेर इश्यूड to the public at the premium ₹20 which were fully subscribed। the amount was due was received in full। એટલે કે અહીંયા થશે કે કંપનીએ બાકીના જે ઇક્વિટી શેરો હતા તે જાહેર જનતા માટે 20%ના પ્રીમિયમે બહાર પાડ્યા અને બધા જ શેરો ભરપાઈ થયા અને પૂરેપૂરી રકમ મળી ગઈ। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को बोला है गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिहिर लिमिटेड। એટલે કે અહીંયા ગુજરાતી થશે તેનું કે માહિર लिमिटेडના ચોપડામાં ઉપરના વ્યવહારો અંગે આમ નોંધ લખવાની છે। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे परचेस कंसिडरेशंस निकालना होगा। ठीक है, એટલે કે खरीद कीमत निकालवानी रहશે। तो उसमें फर्स्ट हम लोग असेट्स लिखेंगे એટલે કે मिलकतों। तो फर्स्ट यहाँ पे गुडविल लिखेंगे। तो यहाँ पे गुडविल कितनी दी गई है आप लोगों को वो लिखना होगा। तो उसकी अमाउंट है यहाँ पे 30,000 की। उसके बाद यहाँ पे 30,000 की। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग की कितनी अमाउंट दी गई है तो उसकी अमाउंट यहाँ पे है 1,50,000 की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक की अमाउंट आप लोगों को दी गई है 60,000, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 60,000। उसके बाद जितनी भी यहाँ पे असेट्स है वो बुक वैल्यू पे आप लोगों को लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी से स्टार्ट करेंगे। तो उसकी अमाउंट है 60,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60,000। उसके बाद आगे यहाँ पे डेटर्स दिए गए એટલે કે देवादारों, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे कितनी है तो 69,600। वो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कितने हैं तो वो है 19,200। देन उसके बाद यहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट्स कितना है हमारा 14,400। उसके बाद आगे यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया गया 28,800। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हमारी असेट्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग को सारे असेट्स लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, तो 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 69,600 प्लस हम लोग करेंगे 19,200 प्लस 14,400 प्लस 28,800। तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट मिलेगी 4,32,000। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जितनी भी लायबिलिटीज है उतनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है कि
ये सम जो है उसमें ये समझना है आप लोगों को कि यहाँ पे ये जो 5% मॉर्गेज लोन दिया है એટલે કે 5% જે ગીરો लोन આપે છે उसका क्या किया है तो वो कंपनी ने ऑलरेडी टेकन ओवर बाय द कंपनी, ठीक है। એટલે કે यहाँ આગળ कंपनीએ લઈ લીધી છે, यानी कि लाइबिलिटीज़ में हम लोग ये लोन जो है वो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज़ कंपनी ले लेती है वो यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटीज़ में शो नहीं करेंगे परचेज कंसिडरेशंस के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी के दो बचे, यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो ये दोनों इसकी अमाउंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे 66,000 के और उसके बाद बिल्स पेबल यहाँ पे है 21,000 के, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है और ये अमाउंट यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 4,32,000 में से माइनस हम लोग करेंगे 60,000 माइनस 21,000, तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 3,51,000, ठीक है। इस तरह से ये जो आप लोगों को अमाउंट मिली उसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे अगर माइनस करें टोटल असेट्स में से तो 4,32,000 और माइनस यहाँ पे 60,000 नहीं है बल्कि 66,000 है और उसके बाद माइनस 21,000 करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल परचेस कंसिडरेशंस कितना मिलेगा तो 3,45,000, ठीक है। इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें 3,45,000 का तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि 15,000 के इक्विटी शेयर्स है और उसका यहाँ पे प्रीमियम कितना है 20%, यानी कि 15,000 इंटू हम लोग 10 करेंगे तो अमाउंट आएगी 1,50,000 और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20% प्रीमियम है, यानी कि ₹10 का 20% तो हम लोग को 2 मिलेगा। तो 15,000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा 30,000 प्रीमियम मिलेगा और यहाँ पे 1,50,000 रियल अमाउंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को डिबेंचर्स दिए गए हैं तो डिबेंचर्स की अमाउंट है यहाँ पे 1,50,000, तो आप लोगों को यहाँ पे डिबेंचर्स में लिखना है 1,50,000 और रिमेनिंग जितना भी बचता है वो कैश में मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे 3,45,000 में से माइनस हम लोग करेंगे यहाँ पे 1,50,000 माइनस 30,000 और उसके बाद डिबेंचर 1,50,000 के, तो यहाँ पे यानी कि 15,000 हम लोगों को कैश मिलेगा, ठीक है। એટલે કે 15,000 અહીં આગળ રોકડ મળશે। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि जनरल एंट्रीज लिखनी होगी इन द बुक्स ऑफ माहिर लिमिटेड, ठीक है, माहिर लिमिटेड। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जनरल एंट्रीज लिखनी होगी એટલે કે માહિર લિમિટેડના ચોપડામાં જરૂરી આમ નોંધ લખવાની રહેશે। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो जितनी भी यहाँ पे असेट्स हम लोगों ने ली थी, ठीक है, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशंस में जितनी भी असेट्स ली थी वो हम लोग डेबिट करेंगे और उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ ली थी वो हम लोग क्रेडिट करेंगे और बाकी की 3,45,000 की अमाउंट जो थी वो हम लोग मेसर्स R&K के अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे गुडविल अकाउंट એટલે કે થશે પાઘડી ખાતે गुडविल अकाउंट यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे और उसकी अमाउंट यहाँ पे थी 30,000 की। उसके बाद सेकंड हम लोग डेबिट करेंगे बिल्डिंग अकाउंट એટલે કે मकान खाते और उसकी अमाउंट थी 1,50,000। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, એટલે કે स्टॉक खाते उधार और उसकी अमाउंट थी यहाँ पे 60,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे मशीनरीज अकाउंट डेबिट, उसकी अमाउंट भी यहाँ पे कितनी थी 60,000। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे डेटर्स એટલે કે देवादारो થશે, डेटर्स हम लोग डेबिट करेंगे और उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी 69,600, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे बिल्स रिसीवेबल એટલે કે लेणी हुंडी खाते और अमाउंट यहाँ पे आएगी 19,200। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट એટલે કે रोकाणो लखसू और उसकी अमाउंट यहाँ पे 14,400। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या डेबिट करेंगे तो बाकी बैंक बचा, ठीक है। तो बैंक बैलेंस जितनी भी बची थी वो हम लोग डेबिट करेंगे और अमाउंट उसकी कितनी थी 28,800, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज़ हम लोगों ने परचेस कंसिडरेशंस में ली थी वो सभी यहाँ पे हम लोगों ने ले ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे 2 करेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट और 2 यहाँ पे करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की यहाँ पे अमाउंट थी 66,000 और उसके बाद यहाँ पे बिल्स पेबल की अमाउंट थी 21,000। उसके बाद ये जितनी भी डेबिट साइड अमाउंट है उसमें से माइनस हम लोग क्रेडिट साइड करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस हम लोगों को 3,45,000 का मिलेगा, यानी कि ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा परचेस कंसिडरेशंस, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला ही है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 मेसर्स R&K अकाउंट, ठीक है, એટલે કે मेसर्स R&K खाते। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो मेसर्स R&K के अकाउंट में जितना भी हम लोगों ने क्रेडिट किया है वो हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर की एंट्री में डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मेसर्स R&K अकाउंट
और डेबिट कितना करेंगे 3,45,000 का, और उसके बिहाफ में कितना कितना क्या पे किया है, तो यहाँ पे टू इक्विटी दिया है, ठीक है। इक्विटी दिया है 15,000 का ₹10 के हिसाब से, तो अमाउंट आएगी 1,50,000, ठीक है। उसके बाद टू यहाँ पे इक्विटी के ऊपर प्रीमियम भी था, तो कितना था, तो ₹2 था, ठीक है, प्रीमियम, यानी कि 15,000 इंटू 2 था, तो 30,000 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ठीक है, एटले के जामीनगीरी प्रीमियम થઈ જશે। उसके बाद यहाँ पे टू हम लोग क्या करेंगे, तो करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट, એટલે કે डिबेंचर खाते, उसकी अमाउंट है 1,50,000 की। देन उसके बाद यहाँ पे कितनी अमाउंट बाकी थी, तो वो थी 15,000 की, जो हम लोगों को कैश में मिलेगी, ठीक है। तो 15,000 हम लोग क्या करेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को एंट्री करनी होगी। उसके बाद आगे यहाँ पे एक लाइन में ऐसा बोला गया था कि जितनी भी अमाउंट यानी कि जो रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स है वो यहाँ पे इश्यू की है पब्लिक में, और यहाँ पे प्रीमियम कितना है 20%, यानी कि प्रीमियम यहाँ पे 2 आएगा, 10 का 20%। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे बाकी कितना है इक्विटी, तो 15,000 का तो यहाँ पे इश्यू हो गया था, ठीक है, परचेज प्राइस में, और उसके बाद बाकी कितना बचेगा, तो ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे 30,000 के इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। यानी कि हम लोग 30,000 में से 15,000 तो यूज़ कर लिए, तो बाकी के जो 15,000 बचे, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट 3rd नंबर की एंट्री हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर हम लोगों ने शेयर બહાર અહીંયા આગળ ગુજરાતી થશે કે જ્યારે શેર બહાર પાડ્યા છે, એટલે કે વેર हम लोगों ने शेयर जो है वो इश्यू किया है, तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी, यानी कि बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। और टू क्या करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे इक्विटी अकाउंट, इक्विटी, और टू हम लोग यहाँ पे करेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इक्विटी में हम लोग कितनी अमाउंट लिखेंगे, तो 15,000 शेयर थे, उसके 10 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे 1,50,000 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम कितना आएगा, यानी कि 15,000 शेयर थे, उसके ऊपर 20%, यानी कि 10 के 20% 2 होता है, तो उतना यहाँ पे हम लोगों को प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 30,000 की, तो इन दोनों को प्लस करके फाइनल जितनी भी अमाउंट आएगी वो हम लोग बैंक अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी 1,80,000, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की यहाँ पे जनरल एंट्रीज हो जाएगी। तो जब भी आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो आप लोगों को इस तरह से सोल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 41 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।